हम अक्सर सफलता को सिर्फ जीत समझते हैं, है ना? लेकिन हर बड़ी कामयाबी के पीछे ना संघर्ष, असफलता और फिर से खड़े होने की एक कहानी छिपी होती है। तो सवाल यह है कि कुछ लोग हार कर भी वापसी कैसे कर लेते हैं। चलिए आज इसी वापसी की टूलकिट को समझते हैं। और ये बात आप जानते हैं हम सब पर लागू होती है। जिंदगी में मुश्किलें तो हर किसी के सामने आती हैं, पर ये बाधाएं हमें परिभाषित नहीं करती। हम उनका सामना कैसे करते हैं, असल में वो हमारी पहचान बनाता है। अब ये कहानी वाकई दिलचस्प है। वॉल्ट डिज्नी, ये नाम ही क्रिएटिविटी का दूसरा नाम है। जरा सोचिए, जिस इंसान ने एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी, उसे कभी कहा गया था कि उसमें कल्पना की कमी है। ये हमें सीधे सीधे ये सोचने पर मजबूर करता है कि शुरुआती असफलताएं किसी की असली काबिलियत का सबूत बिल्कुल नहीं होती। सफलता और असफलता के बीच की लकीर कितनी पतली हो सकती है, ये कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। 30 बार रिजेक्शन। सोचकर देखिए, ज्यादातर लोग तो कब का हार मान चुके होते, लेकिन यहां बस थोड़ी सी हिम्मत और किसी के भरोसे ने इतिहास बदल दिया। जो कहानी कूड़ेदान में जा चुकी थी, आज दुनिया भर में एक क्लासिक। तो चलिए अब हम अपनी वापसी की टूलकिट का पहला औजार उठाते हैं। पता है, किसी भी बाहरी लड़ाई को जीतने से पहले हमें अपने अंदर की लड़ाई जीतनी होती है, और ये सब मानसिकता से शुरू होता है। वापसी की कहानी बाहर से शुरू नहीं होती, ये तो अंदर से शुरू होती है। जब कोई इंसान खुद को गहराई से जानता है ना, अपनी ताकत और अपनी वैल्यूज को समझता है, तो बाहरी असफलताएं उसे तोड़ नहीं पाती। वो मुश्किल हालात बस एक घटना बन के रह जाते हैं, उसकी पहचान नहीं बनते। और साइकोलॉजी में ना इसी सोच को ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो गीली मिट्टी जैसी है जिसे हम मेहनत और लगन से कोई भी आकार दे सकते हैं। यही विश्वास चुनौतियों से लड़ने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब मैरी कॉम की कहानी को ही देख लीजिए, ये एक जबरदस्त उदाहरण है। गरीबी, समाज का दबाव कि ये खेल लड़कियों के लिए नहीं है, और मां बनने के बाद की शारीरिक चुनौतियां, इनमें से कोई एक वजह भी किसी को रोकने के लिए काफी थी। लेकिन मैरी कॉम के लिए ये रुकावटें नहीं थी, ये सीढ़ियां थी जिन्हें पार करना था। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये अपने अंदर की कहानी को फिर से लिखने का जीता जागता सबूत है। जब पूरी दुनिया कह रही थी तुम नहीं कर सकती, मैरी कॉम ने अपने अंदर की आवाज को और बुलंद किया, जिसने कहा मैं करके दिखाऊंगी। यही है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। ठीक है, तो जब माइंडसेट सही जगह पर हो तो अगला कदम क्या है? वो है अपने परफॉर्मेंस को पीक पर ले जाना। और इसके लिए जरूरी है एक खास मानसिक अवस्था जिसे एक्सपर्ट्स फ्लो स्टेट कहते हैं। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं मैं तो जोन में था। बस यही है वो फ्लो स्टेट। ये वो जादुई मानसिक स्थिति है जहां समय का एहसास खो जाता है, हर तरह का शक मन से निकल जाता है और परफॉर्मेंस बिल्कुल सहज हो जाता है। ये वो इंजन है जो एक औसत प्रदर्शन को यादगार बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस जोन में पहुंचते कैसे हैं? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? रिसर्च कहती है कि हाँ, इसकी 3 मुख्य शर्तें हैं। पहला, आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। दूसरा, आपको तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए कि आप कैसा कर रहे हैं। और तीसरा, चुनौती न तो इतनी आसान हो कि बोरियत हो और न इतनी मुश्किल कि घबराहट हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो फ्लो की स्थिति बनती है। हिमा दास की ये दौड़, ये फ्लो का एकदम परफेक्ट लाइव एक्शन उदाहरण है। रेस के ज्यादातर हिस्से में वो आगे नहीं थी, लेकिन आखिरी 100 मीटर में अचानक उन्होंने जो रफ्तार पकड़ी, ऐसा लगा मानो वो किसी और ही दुनिया में दौड़ रही हो। वो उस पल में पूरी तरह डूब चुकी थी, और नतीजा ऐतिहासिक था। और अब हम अपनी टूलकिट के आखिरी और शायद सबसे जरूरी औजार पर आते हैं, अनुशासन। ये वापसी की कहानी का वो हिस्सा है जो ग्लैमरस नहीं है, लेकिन इसके बिना कोई भी वापसी अधूरी है। ये पर्दे के पीछे होने वाला वो अथक काम है। ये सोच थोड़ी अलग है ना? हम अक्सर अनुशासन को एक बंधन के रूप में देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हमें हमारी कमजोरियों से, हमारे बदलते मूड से और हमारी टालमटोल की आदत से आजाद करता है। ये हमें वो करने की ताकत देता है जो जरूरी है, तब भी जब हमारा मन न हो। परफॉर्मेंस कोच टिम ग्रोवर ने ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए एक बहुत ही दमदार नाम दिया है, द क्लीनर। ये वो लोग हैं जो सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि हर हाल में नतीजा ला कर देते हैं। उनकी प्रेरणा तालियों या तारीफ से नहीं आती, वो तो अंदर से आती है। वो काम को पूरा करने के जुनून में जीते हैं। तो क्या है इस मानसिकता का राज? कुछ सीधी सीधी बातें हैं।
ये लोग बहाने नहीं बनाते, जिम्मेदारी लेते हैं। वो दबाव से घबराते नहीं, बल्कि दबाव में और निखरते हैं। उनके लिए दिखावा नहीं, सिर्फ नतीजा मायने रखता है। और एक बार लक्ष्य हासिल हो जाए तो वो रुकते नहीं, बल्कि अगले की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब एडिसन की कहानी को इसी नजरिए से देखिए। दुनिया ने तो उन्हें लगभग खारिज ही कर दिया था, लेकिन उनका ध्यान इस बात पर नहीं था कि लोग क्या कह रहे हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, नतीजा। और ये नंबर 10,000। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये एक दो बार कोशिश करने की बात नहीं है, ये तब तक लगे रहने की जिद है जब तक काम पूरा ना हो जाए। एडिसन के लिए हर फेलियर सिर्फ एक जानकारी थी कि अच्छा, ये तरीका काम नहीं करता, चलो दूसरा आजमाते हैं। यही वो मानसिकता है जो नतीजा देती है। बेथानी हैमिल्टन की कहानी अनुशासन की एक और अविश्वसनीय मिसाल है। सिर्फ 1 महीने में वापस पानी में उतर जाना, यह जबरदस्त इच्छा शक्ति की मांग करता है। ये अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य पर हावी न होने देने का एक आदर्श उदाहरण है। उनका लक्ष्य साफ था, सर्फिंग करना, और उन्होंने किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। ये डेटा ना बहुत कुछ कहता है। ये हमें बताता है कि जो टॉप पर हैं, वो किसी मोटिवेशनल ट्रिक पर नहीं जीते। अनुशासन उनके लिए एक गहरी आदत है, एक डिफॉल्ट सेटिंग। ये लगातार काम करने, प्रोसेस पर भरोसा करने और बस काम पूरा करने के बारे में है। तो हमने अपनी टूल किट के 3 शक्तिशाली औजारों को देख लिया है, मानसिकता, फ्लो और अनुशासन। अब चलिए इन सब को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर एक मुकम्मल टूल किट कैसे बनाते हैं। देखिए, असल में ये तीनों टूल अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपको शुरुआत करने का हौसला देता है, फ्लो आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में मदद करता है, और अनुशासन ये पक्का करता है कि आप मुश्किल समय में भी मैदान छोड़कर ना भागें। ये तीनों मिलकर ही वापसी का एक शक्तिशाली चक्कर बनाते हैं। ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाता है। हम हमेशा बाधाओं को एक ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जो हमें रोक रही है, जो हमारी तरक्की के रास्ते में खड़ी है। लेकिन क्या हो अगर हम उन्हें गलत नजरिए से देख रहे हों? और यही वो सोच है जो सब कुछ बदल देती है। क्या हो अगर वॉल्ट डिज्नी की शुरुआती नाकामी, स्टीफन किंग की रिजेक्शन और मैरी कॉम की चुनौतियां ही वो चीजें थीं जिन्होंने उन्हें महान बनाया? शायद बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं आती, शायद वो हमें वो बनने के लिए मजबूर करने आती हैं जो हम बनने की काबिलियत रखते हैं। शायद बाधा ही रास्ता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।